जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी मनाई जाती है। इस प्रकार साल 2023 में 13 जुलाई को कामिका एकादशी है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत करने के कई कठोर नियम हैं। इन नियमों का पालन दशमी तिथि से अनिवार्य है। धार्मिक मान्यता है कि कामिका एकादशी व्रत करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक की आयु, आय और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। इसलिए साधक को एकादशी का व्रत रख के विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा उपासना करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति कामिका एकादशी में भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है तो उसके सभी देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो मनुष्य कामिका एकादशी का व्रत सुनता है और करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी की रात को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, स्वर्ग में अमृत पान करते हैं। और जो घी या फिर तेल का दीपक जलाते हैं वो 100 करोड़ दीपकों से प्रज्वलित होकर के सूर्य के पास जाते हैं। एकादशी में किसी भी व्रत में चावल या फिर चावल से बनी हुई कोई भी चीज़ खाना पूरी तरीके से वर्जित माना जाता है। 2 समय केवल फलाहार ही बनाएं। फलाहार में तुलसी दल का इस्तेमाल करना अवश्य चाहिए। व्रत के दौरान पीने के पानी में तुलसी दल का इस्तेमाल करना भी बेहद ही अच्छा माना जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा का क्या महत्व है और इसकी कथा क्या है। तो मुहूर्त इस प्रकार है। पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि 12 जुलाई को संध्या काल 5:59 पर शुरू होगी और 13 जुलाई को शाम 6:24 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को ही माना जाता है, इसलिए 13 जुलाई को ही कामिका एकादशी मनाई जाएगी। पारण का समय भी जान लीजिए। साधक द्वादशी तिथि पर परम बेला यानी कि प्रातः काल उठ करके 5:32 से लेकर के 8:18 पर व्रत अपना खोल सकते हैं। पूजा की विधि इस प्रकार है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को स्नान ध्यान करके लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इसके पश्चात भोजन ग्रहण करें। इस दिन तामसिक भोजन का परित्याग करें और ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें। अगले दिन ब्रह्म बेला में उठ करके भगवान विष्णु को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। अब आचमन करके व्रत संकल्प लें। इसके बाद में पीले रंग का वस्त्र धारण करके सबसे पहले सूर्य देव को जल में रोली मिला करके अर्घ दें। उसके बाद पूजा गृह की साफ सफाई करके एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या फिर तस्वीर को आप स्थापित करें। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पीले रंग के फल, फूल, दीप, धूप, चंदन, अक्षत, कुमकुम, कमल, फूल, हल्दी ये सब आप करें। इस समय विष्णु चालीसा का पाठ और विष्णु मंत्र का जाप भी आप ज़रूर से कर लें। अंत में आरती अर्चना करके सुख, समृद्धि और शांति की कामना करें। दिन भर उपवास करें और संध्या काल में आरती अर्चना करके फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ संपन्न करके पारण आप कर लें। आइए अब कामिका एकादशी व्रत कथा जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि एक बार नारद मुनि ने अपने परम पिता ब्रह्मा जी से कामिका एकादशी व्रत की महिमा, विधि और कथा जानने की इच्छा प्रकट की। जब ब्रह्मा जी ने उनको इस व्रत के बारे में विस्तार से बताया, वह बातें आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। सावन कृष्ण एकादशी कामिका एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। उनकी पूजा करने से गंगा, पुष्कर, काशी आदि में स्नान करने के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो लोग पाप करने से डरते हैं या फिर जिनसे अनजाने में कोई पाप हो गया है, उनको अवश्य ही कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत की कथा इस प्रकार है, ध्यान से आप सुने। एक गांव में ठाकुर जी रहते थे। वो काफ़ी क्रोधी स्वभाव के थे। एक दिन उनका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। क्रोधवश उस ठाकुर ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। अपराध और पाप से मुक्ति के लिए उसने ब्राह्मण की अंतिम क्रिया करनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों ने उसे आज्ञा नहीं दी क्योंकि उसके ऊपर ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया था। तब एक दिन उस ठाकुर ने एक मुनि से ब्राह्मण हत्या से मुक्ति का उपाय पूछा। तब उस मुनि ने कहा कि ब्राह्मण हत्या से मुक्ति कामिका एकादशी व्रत रखने से ही मिलेगी। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से तुम्हारा जो पाप है वो दूर हो जाएगा। उस मुनि के बताए अनुसार ठाकुर ने कामिका एकादशी व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की।
रात के समय वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास ही सो गया। स्वप्न में भगवान श्री हरि ने दर्शन दिए और उसे ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति प्रदान की। जो लोग कामिका एकादशी की रात विष्णु मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितरों को स्वर्ग में अमृत पान का अवसर मिलता है। जो दीपक जलाते हैं उनको मृत्यु के बाद सूर्य लोक में स्थान प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति कामिका एकादशी को व्रत को करता है, कथा को सुनता है, उसे अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और विष्णु लोक को स्थान पाता है। तो इस एकादशी के व्रत को करने से अगर कोई भी पाप आपने किए हैं या फिर गलती से या किसी कारणवश कोई भी पाप आपसे हो गया है तो इस व्रत को करने से उन सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।